जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सैनिक सेवा यूट्यूब चैनल्स। आज मैं आपको 8वें पे एंड कमीशन की ताज़ा जानकारी देने जा रहा हूं। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और महत्वपूर्ण होने वाली है। आप मेरे साथ इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आखिर तक बने रहें। लगभग 55 लाख केंद्र कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर को इस पे एंड कमीशन का फायदा होने जा रहा है। यानी मोर देन 1 करोड़ पेंशनर और केंद्र कर्मचारी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत सरकार ने जनवरी 25 से इस पे एंड कमीशन का अप्रूवल तो दे दिया, लेकिन अभी तक चेयरमैन अपॉइंटमेंट नहीं किया और ना ही इसका मेंबरों का अपॉइंटमेंट किया, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी अभी तक पब्लिश नहीं किया है। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और गाइडलाइन होती है। यही टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये तय किया जाता है कि किन किन केंद्र कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में समीक्षा करेगा, और साथ ही पेंशनरों के लिए भी इसी टर्म्स एंड रेफरेंस में दिया गया होता है। और इसी टर्म्स एंड रेफरेंस में पे एंड कमीशन का रिपोर्ट की समय सीमा क्या होगी, और यही टर्म्स एंड रेफरेंस अभी तक भारत सरकार की तरफ से पब्लिश नहीं किया। नेक्स्ट, रिसेंटली इसकी राज्यसभा में काफी चर्चा हुई है, और जिसमें बीजेपी के ही संसद ने माननीय वित्त मंत्री से क्वेश्चन किया कि ये पे एंड कमीशन का अप्रूवल तो 1 जनवरी 25 से दे दिया, और अभी तक इसका चेयरमैन अपॉइंटमेंट नहीं किया, और ना ही मेंबर्स और ना ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस पब्लिश किए हैं। इस चर्चा के ऊपर ये बताया गया कि अलग अलग मंत्रालयों से, यानी रक्षा मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, रेलवे डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट से काफी इनपुट्स आ रहे हैं, और राज्य सरकारों से भी इनपुट्स आ रहे हैं, और उनसे भी सलाह ली जा रही है। इसकी पे एंड कमीशन के ऊपर अलग अलग यूनियन और एसोसिएशन ने भी अलग अलग पॉइंट दिए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि 2004 में भारत सरकार की तरफ से बंद किया गया था। अब यह पॉइंट दिया गया है एसोसिएशन और वेरियस कमेटी की तरफ से कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होनी चाहिए, यानी दोबारा लागू होने चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंस कंप्यूट, जो काफी चर्चा में चल रहा है। काफी पेंशनरों ने ऑनरेबल कोर्ट तक भी अप्रोच किया, लेकिन उनको कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला, और वो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये इस पे एंड कमीशन में उसमें भी विचार किया जाए। नेक्स्ट, एमएससीपी, उसमें भी इसी पे एंड कमीशन में ठोस विचार किया जाए। और नेक्स्ट, एडिशनल पे 80 से
20%, 80 से 20% और 85 से 30 और 90 से 40, 45, 50 एंड 100%। जब 100 ईयर्स क्रॉस हो जाती है तो आपको 100% यानी अगर आपकी 2000 पेंशन है तो आपको 4000। और जो इसमें एसोसिएशन और यूनियन की तरफ से पॉइंट्स है कि जे 65 की एज में 5% मिलना चाहिए और 70 की एज में 10% और 75 की एज में 15% और 80 की एज में जो ऑलरेडी 20% दे रहे हैं, इसके ऊपर भी इस पेन कमीशन में विचार होना चाहिए। नेक्स्ट, जो अनॉमलीज 7th पेन कमीशन की है वो भी इसमें हल होनी चाहिए। बिफोर न्यू फिटमेंट फैक्टर के ऊपर जाने से पहले मैं आपको पुराने पेन कमीशन की मोटी मोटी जानकारी देने जा रहा हूं। फर्स्ट पेन कमीशन 1946 बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले, और जो कि डिक्लेयर 1947 आजादी के समय हुआ था, जो डिक्लेयर 1947 में किया गया, जिसमें मिनिमम पे मात्र 55 रुपीज थे, 55 रुपीज। और उसके बाद सेकंड पेन कमीशन में जो कि 1959 में डिक्लेयर हुआ, जिसमें पेमेंट मिनिमम पेमेंट 80 रुपीज, 80 रुपये। थर्ड पेन कमीशन में जो 1973 में डिक्लेयर किया गया, उसमें मिनिमम पे 196 और फोर्थ पेन कमीशन में जो कि 1986 में डिक्लेयर किया, जिसमें मिनिमम पे 750 फिक्स किया गया। और फिफ्थ पेन कमीशन में जो 1996 में डिक्लेयर किया, जिसमें मिनिमम पे 2550 यानी 2550। और नेक्स्ट सिक्स पेन कमीशन जो 2006 में डिक्लेयर किया गया, जिसमें काफी जंप हुआ इस पे स्केल में, 750 से 2550 से 7000 फिक्स किया गया। और नेक्स्ट 2016 में जो 7th पेन कमीशन में 2.57 फिटमेंट फार्मूला लगाकर जो 7000 से 18000 तक मिनिमम पे फिक्स किया गया। ये जानकारी लेते हुए न्यू फिटमेंट फैक्टर के बारे में क्या होगा, ये इसकी अलग अलग फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एनालिस्ट अपना अलग अलग विचार दे रहे हैं, अपने अपने व्यूज दे रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है ये फिटमेंट फैक्टर 1.86 से लेकर 2.46 हो सकता है। जो रिसेंटली जो इसका अंदाजा लगाया जा रहा है फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एनालिस्ट कि 1.9 से लेकर 2.28 तक हो सकता है। अगर आप इसी एवरेज के मुताबिक चले, 1.9 प्लस 2.28 को प्लस करें और डिवाइडेड बाई 2 करने से जो फिटमेंट फैक्टर 2.35, अगर इसी को
अब इसी मिनिमम पे स्केल जो 7th पे एंड कमीशन पे मिला था 80,000, अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 42,300, और अगर हम 80,000 से देखें कि कितना बेनिफिट मिला है, सपोज अभी 58% डीए का प्रपोजल चल रहा है, अगर 2% उसमें और ऐड करें तो 60% डीए को 18,000 से मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाई 100, इसकी 28,800 पे बनेगी। अगर इसका डिफरेंस देखें कि कितना बेनिफिट हुआ तो 42,300 से माइनस 28,800, और इसका एग्जैक्ट बेनिफिट 30,500। चेयरमैन बनने के बाद और टर्म्स ऑफ रेफरेंस पब्लिश करने के बाद इसमें लगभग 18 मंथ से लेकर 20 मंथ का टाइम लगेगा। 26 एंड तक या 27 स्टार्टिंग तक जे पे एंड कमीशन डिक्लेयर हो सकता है। और जो नए पेंशनर जो उसी साल में मिलेगा तो 1 जनवरी 2006 से ही मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो उस दौरान उसी साल जो पेंशनर आ रहे हैं उनका ग्रेजुटी, लीव इंगेजमेंट और कंप्यूट में काफी फायदा होगा और काफी लमसम में अमाउंट मिलेगा। अगर और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल के साथ मिलकर आप अपने और अपने परिवार की वेलफेयर की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और आपके शेयर करने से आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट इसकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।